राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने आरएसएस पे वो आरोप लगाएं, उनका स्वागत है, मगर आरएसएस की राष्ट्रभक्ति पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कैंप में जा कर के कहा कि मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति, इंदिरा जी ने खुद कहा ये माफ़ी मांग लें और आरएसएस पे और आरोप लगाएं, मगर राष्ट्रवादिता पे पुरोहितों पे जो इन्होंने आरोप लगाया शायद इनको नहीं मालूम है। हरिद्वार के पुरोहितों को मुस्लिम भी इज्जत करते हैं, हरिद्वार के पुरोहितों को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद बिहार की पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया है मानहानि केस में, और उसके बाद हरिद्वार में भी अब राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ है। आरएसएस और पुरोहितों पर जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी उसको लेकर राहुल गांधी पर अब एक्शन की भरमार देखने को मिल रही है, और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि अब आरएसएस और पुरोहितों ने भी राहुल गांधी पर मानहानि केस जो है वो कर दिया है। जिस तरीके से आरएसएस को उन्होंने क्या कहा था कौरव, और साथ ही पुरोहितों को ये कहा था कि देश जो है वो तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जो राहुल ने कहा है कि कौरव का, तो मेन चीज़ है, चलिए अगर वो कौरव हैं तो ये पांडव तो है नहीं, और ना ये पांडव हैं, ना ही ये युधिष्ठिर हैं, ना ही वो द्रौपदी हैं, वो प्रियंका जी, ना ही सोनिया जी द्रौपदी हैं, 5 पांडवों में भी नहीं आते हैं ये। तो आपको बताना, ये सब इन्होंने, एक तो इनको धर्म की या मजहब की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये हर जगह मंदिर मस्जिद चले जाते हैं, कहीं उल्टा जनेऊ पहन लेंगे, कहीं कुछ, कहीं गोत्र भी पता चला गोत्र बाबा का गोत्र अडॉप्ट करते हैं कि बप्पर बाबा का। तो जो इन्होंने बोला है ये बहुत ही गलत बोला है। ये पुरोहितों का वो किया, और इनको शायद मालूम नहीं पुरोहित इतने क्वालिफाइड हैं कि इनके ख़ानदान का और हम सब लोगों के ख़ानदान का उनके पास लिखा पढ़ी रहती। हम लोगों को अपने बाबा के बाबा का नाम, अब हम जिस कास्ट के हैं, हमारे बाबा और परबाबा पिताजी उनके बाबा के बाबा उसी कास्ट के थे, मतलब ये मालूम होता है पुरोहितों से। और राहुल जी की ये पोजीशन है कि राहुल जी को भी अगर अपने ख़ानदान के उनका चाहिए, मम्मी कौन थी, पापा कौन थे, पापा के पापा कौन थे, उनके पापा, तो सिर्फ हरिद्वार में जाना पड़ेगा, वहाँ के पुरोहित बताएंगे। और पुरोहितों को बहुत ज्ञान है। आपको बताने कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है, कोई शुभ मुहूर्त या लगन आने वाली है राहुल जी की। हरिद्वार में बुलाया गया इनको, अभी तक ये सब जगह जा रहे थे, सब जगह मत्था टेक रहे थे, कहीं घुटने टेक रहे थे। अब ये हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में जा कर के हो सकता है कोई शुभ लगन आ जाए। तो उनके लिए अगर ऐसा बोलना तो बहुत गलत बात है। पूरे हिंदुस्तान में हरिद्वार के पुरोहित मशहूर हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है। साउथ इंडिया के भी बड़े बड़े वो वहाँ पे आते हैं। दूसरी बात, वहाँ एक काम और होता है हरिद्वार के लिए, इनको शायद मालूम नहीं, इनके यहाँ वो हुआ नहीं, पिंडदान भी वहाँ होता है, और देवताओं की पूजन होता है। वहाँ जाने के बाद मोक्ष मिलता है। ये बात सिर्फ हरिद्वार के पुजारियों की नहीं हो रही है, ये बात पूरे देश के पुजारियों की हो रही है, क्योंकि ये तमाम पुजारियों के का जो अपमान है ये राहुल गांधी ने किया था, पुरोहितों का अपमान किया था। और राहुल गांधी इस तरह की राजनीति आखिर करते क्यों हैं? हाँ, अब आपने जो बात की थी पुरोहित और आरएसएस की, तो पुरोहितों का हमने बताया। दूसरी बात है कि राहुल या तो वहाँ जाएं, वहाँ पिंडदान भी करें, और वहाँ पुरोहितों से ज्ञान लें, अपना सिजरा पूछें। वो लोग सिजरा जितने अच्छे ढंग से बता देंगे कि मोतीलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था, उनके बाबा का क्या नाम था, सब बता देंगे, कौन किस उसके थे, सबके गोत्र क्या थे। तो इनको ये आराम रहेगा कि जैसे ये सीधा जनेऊ पहनना बता देंगे, और कैसे गंगा जी का आचमन करना है, पहले पैर नहीं करने, हाथ से चूमना है, गंगा जी को छूना है, नमन करना, वो सब आचरण, इनको एक संस्कार मिलेगा। दूसरी आपने एक बात और पूछी थी आरएसएस, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आरएसएस को जो इन्होंने कहा है कौरव, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी ने एक दिन रात को फ़ोन किया, बोले आप कहाँ हैं? बोले मैं ग्वालियर। बोले मुझे आपसे तुरंत मिलना है, कहिए तो मैं आ जाऊं? तो बोले मैं ग्वालियर में हूं। बोले या आप मुझसे मिल लें। तो अटल जी ने कहा कि रात हो गई, अभी हमें आगरा जाना पड़ेगा, आगरा से
थोड़ी देर बाद आर्मी का गाड़ी वहाँ पहुँच गई अटल जी के पास ग्वालियर। फिर अटल जी वहाँ से गए आर्मी गाड़ी से और प्लेन से आए। तब इंदिरा जी ने अटल जी से कहा कि मुझे आरएसएस का समर्थन चाहिए, सन 1971 पहले। ये बिल्कुल सच बात है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं मानेक शॉ ने बोली है और ये बात इंदिरा जी ने स्वीकार की। तब उन्होंने जब अटल जी से कहा कि मुझे आरएसएस का समर्थन चाहिए और आप गुरु गोलवलकर जी से कहिए, तो अटल जी दूसरे दिन उसी दिन दोपहर को वहाँ गए गुरु। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ती है तो वो आरएसएस से भी मदद मांग सकती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमने देखा है कि अगर वो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ दरअसल वो एकदम भक्त बन जाते हैं, दूसरी तरफ वो मस्जिद में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। इस तरह की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से एक्चुअली में जिस दिन मेरा नाम जोकर फिल्म आई थी वही दिन इनका वो है जन्मदिन का। दूसरी बात है कि राहुल गांधी के अंदर एक तो है ये हर रूप में आ जाते, कई रूप में है राहुल गांधी। कहीं राहुल गांधी दाढ़ी रख लेते हैं, कहीं राहुल गांधी पंडित बन जाते हैं, कहीं मौलाना, मतलब ये कई रूप में है। दूसरा, राहुल का भेष बदल देना ऐसा नहीं कि भवेशियाँ हैं, भवेशिया नहीं इन्हें कहा जाए, बेस बदलने पे तो ये राहुल का एक अपना चॉइस है। मगर जो आरएसएस वाली बात है वो हम आपको क्लियर कर दें कि सन 65 में जब देश को ज़रूरत हुई तो लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग में आरएसएस पूरा कूद पड़ा था, सारी ट्रैफिक व्यवस्था ब्लैक आउट का सन 71 में भी हुआ। और जब जगजीवन राम वो बने हैं, जनता पार्टी आई है, तो जगजीवन राम ने भी कहा कि मुझे आरएसएस वालों के राष्ट्रभक्ति में कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट में क्या अभी तक का जो सबसे जानदार स्पीच रही है वो करीम अली छागला की थी, करीम अली छागला साहब की। उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था आरएसएस की राष्ट्रवादिता में कोई शक नहीं है, वो हिंदुत्ववादी हैं। और ये बात इंदिरा जी ने भी एक्सेप्ट की है और ये बात सभी लोगों ने एक्सेप्ट की। ये प्रबल तो आपको नहीं लगता कि आज की जो कांग्रेस है, आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उन्हें दरअसल राष्ट्रवादियों से ही दिक्कत है? मैडम, इस मामले में राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने आरएसएस पे वो आरोप लगाएं, उनका स्वागत है, मगर आरएसएस की राष्ट्रभक्ति पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कैंप में जाकर के कहा कि मुझे आपकी राष्ट्रवादिता, इंदिरा जी ने खुद कहा, तमाम लोगों ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, नेहरू जी ने माना, गांधी जी ने भी माना। तो आपको बताना ये राहुल का पता नहीं कौन इनके एडवाइज़र हैं। आपको बताना चमचे कई तरह के होते थे, कुछ दाल के चमचे होते हैं, कुछ देसी घी के चमचे होते हैं, कुछ आटे के चमचे होते हैं, कुछ होते हैं पिपासू चमचे। तो इनके पास चमचे बहुत हो गए हैं। इन चमचों की वजह से आपको बताना है कि राहुल गांधी, अब आपको बताना, एक बुढ़े की राजनीति नहीं चल रही थी, मध्य प्रदेश का था बेचारा, अच्छा खासा वो अपना घर दाम्पत्य जीवन जी रहा था। राहुल गांधी का इशू मिल गया, वो अपने दिल्ली आ गया। 40 दिन तक उसकी 40वां तक उसका आराम से अपना भोजन पानी, राशन पानी की व्यवस्था हो गई। तो आपको बताएं, राहुल गांधी को लोग कैश कर रहे हैं, गलत एडवाइस कर रहे हैं, ये माफ़ी मांग लें और आरएसएस पे और आरोप लगाएं। मगर राष्ट्रवादिता पे, पुरोहितों पे जो इन्होंने आरोप लगाया, शायद इनको नहीं मालूम है हरिद्वार के पुरोहितों को मुस्लिम भी इज्जत करते हैं। हरिद्वार के पुरोहितों को एक बार अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम ने कहा था अपने यहाँ मीटिंग में, मुझे याद है 1977 में, उन्होंने कहा कि खामोश अगर किसी ने भी कह दिया हरिद्वार के पुरोहितों को। ये अब्दुल्ला बुखारी ने 1977 में कहा था रामलीला मैदान में भाषण के पहले। तो आपको बता रहे हैं, जिनके लिए ना मुस्लिम विरोध किया ना हिंदू विरोध किया, क्लाइव लाइड ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है वहाँ के पुरोहितों के लिए उनको स्पेशल। और आपको बता दें, ये नस्ल कौन है? ये नस्ल वो है जिसने किसी राजा की दास्तान नहीं स्वीकार की। ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लोग आए आर्मी में। आज आपको बता रहे हैं, चाइना ने सन 62 में हर जगह हमको मारा, हर जगह रौंदा, और हमारा प्रधानमंत्री खामोश, जवाहरलाल नेहरू इनकी मतलब दादी का पिताजी, और वो खामोश रहे। सिर्फ इसी हरिद्वार के लोग लगे, कश्मीर में हमारा हिस्सा गया, अरुणाचल प्रदेश में गया, सब जगह गया, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं गया। आपको बता रहे हैं अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, सुन लीजिए इन हरिद्वार वालों के लिए। आपने अगर कह दिया, काटिए नहीं, पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा था कि मुझे आर्मी प्यारी है,
उन्होंने कहा था गढ़वाल रेजिमेंट और दूसरी एक रेजिमेंट और है वहाँ की कुमाऊं रेजिमेंट, इसको भंग नहीं किया जाए। इस रेजिमेंट का इतना योगदान कि मेरे आंसू आ गए। और इस तरह के हरिद्वार की बात करना, राहुल गांधी की बहुत इज्जत है, उस खानदान की इज्जत है, मगर राहुल को लोग गलत गाइड कर रहे हैं। और पप्पू आप समझ लीजिए आज ये पोजीशन है, नहीं कहना चाहिए कि ये इतनी बड़ी हरकत कर जाते हैं। इतने बड़े परिवार का लड़का संसद में आंख मारता है, आप समझ लीजिए ये इनकी बदनामी होती है। एक साउथ की एक बच्ची प्रिया प्रकाश एक आंख मारने का रिहर्सल करती है, एक उसमें ड्रामे, पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में उसका नाम हो जाता, और वो एक मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने की पोजीशन हो जाती। उसके पूरे वर्ल्ड में उसका एक एक्टिंग थी, उसको सब लोगों ने सराहा। इन्होंने पता नहीं किस भद्दे ढंग से मारा, इन्होंने जो आंख मारी उसमें माधवराव सिंधिया का बच्चा भी वहाँ था, उसने देखा, उसको देख करके सारे लोग इनकी आंख मारने से सब चले गए। मैं आपको उसमें एक शेर सुनाई दे रहा हूँ, आपने कह दिया, फ़ोन ना काटिएगा, आपने कह दिया तो सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में एक शेर चलता था, फिराक गोरखपुरी नेहरू जी के लिए कहता था। फिराक गोरखपुरी कहते थे, बहुत बड़े शायर थे, नेहरू से काफ़ी बड़े, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ज़्यादा अच्छी उनकी शायरियाँ थी, इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान था। नेहरू खानदान इतना बड़ा नहीं था इंग्लिश और हिंदी उर्दू का। उन्होंने कहा, वो अधिकतर उस समय एक शेर गाया जाता था, इश्क की बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, इसकी बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, आग का घोड़ा दबाया लाखों घायल कर दिए। ये मुजरों में चलता था, इसकी बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, आग का घोड़ा दबाया लाखों घायल कर दिए। अब आप देखिए क्या पोजीशन, इन्होंने पार्लियामेंट में आंख मारी कितने भद्दे रंग से हैं, तो उसमें सुन लीजिए उसके आगे क्या पोजीशन है। इसकी बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, आंख का घोड़ा दबाए लाखों घायल कर। ये दिखाना चाहते थे पूरी संसद हमसे खुश होगी, पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है, लाखों करोड़ों लोग हमारे फेवर। उसका उल्टा हो गया, वो प्रकाश लड़की तब भी इनसे लाख गुना ठीक है। उसके आगे सुन लीजिए क्या है, उसके आगे ये है कि इसकी बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, आँख का घोड़ा दबाया लाखों घायल कर दिए। राहुल की ये हरकत देख चश्मदीद सभी साथी चल दिए, राहुल की ये हरकत देख चश्मदीद सभी साथी उन्हें छोड़ चल दिए। कौन थे? माधवराव सिंधिया, वो सब जितने थे सब लोग छोड़ के चले गए इनको उसी हरकत से। राहुल की ये हरकत देख चश्मदीद सभी उनके साथी उनको छोड़ चल दिए। कुछ की आह निकली, कुछ के टूटे ख्वाब, पप्पू की बेवफाई से गहनों के चिराग जल दिए। कुछ की आह टूटी, इनके आंख मारने से पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों को उम्मीद लग रही थी कि शायद सीजन आ रहा है, लग्नों का वो आ रहा, उनकी आह निकल गई। कुछ के टूटे ख्वाब, पप्पू की इस बेवफाई से गहनों के चिराग जल दिए। अरे वहाँ आपने आंख मारी, आपको कहीं और कहीं मारना चाहिए था आंख। मुगले आजम फिल्म में साफ है, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप इशारे करना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की है। और आप वहाँ संसद में और इतने बड़े मोदी वगैरह वहाँ पे आप आंख मार रहे हैं, मतलब एक भद्दा मजाक। इश्क की बंदूक बनाई हुस्न के छल्ले भर दिए, आँख का घोड़ा दबाया लाखों घायल कर दिए। सोच रहे थे इस शायरी से हम पूरे देश में घूम लेंगे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा कहता था कि कौन कहता आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक तबीयत से पत्थर तो उछालो, पूरे देश में गाना जूझते। ये सोच रहे थे। ये वहाँ लोगों ने जवाब इनको ये दे दिया, राहुल की हरकत देख चश्मदीद सभी साथी उन्हें छोड़ चल दिए। कुछ की आह निकली, कुछ के टूटे ख्वाब, पप्पू की बेवफाई से गैरों के चिराग जल दिए। गैर लोगों को फ़ायदा किसको हो गया? मोदी जी को फ़ायदा हो गया, योगी जी को फ़ायदा हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा को हो गया, माधवराव का लड़का वो बेचारा ज्योतिरादित्य निकल लिया, कई लोग निकल लिए। उसी के बाद क्या हुआ, हरियाणा वगैरह सब इनकी गवर्नमेंट चली गई। फिर आप सुनिए, हरिद्वार में मोक्ष मिलता है, हरिद्वार में मोक्ष मिलता है। इन्हें वहाँ जाएं, एक तो सीधा जनेऊ पहने, सीधी ओर, उल्टी तरफ ना पहने। दूसरे जनेऊ में याद रखें, शादीशुदा के लिए जनेऊ के कुछ अलग धागे होते हैं, उसके अलग, वो ठीक से समझ लें। तीसरा ये है, अपने गोत्र का भी ये कर लें, क्योंकि वहाँ पे हरिद्वार में पूछा जाता आपका कौन गोत्र, बाबा का कौन गोत्र, कौन जात, ये सब अपना ये कर लूँगा और किसी एक का गोत्र ले करके पूजन करा लें। हरिद्वार इनका जाना इनके लिए बहुत शुभ होगा, मगर ये विधिवत पूजन करें, उसमें रहे आर्यवर्ते, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, सकल वेला, बिकल वेला, गोत्र का नाम ये कुछ भी ना हो, कुछ भी बता दें, न 3-4 गोत्र बता दें एक साथ,
आपने राहुल गांधी के संसद में आंख मारने का जिक्र किया। मेरा सवाल ये है कि जब आंख मारने से तकलीफ नहीं है तो आखिर माफी मांगने से क्या तकलीफ है? क्योंकि 12 जनवरी को उन्हें बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया था कि आपने जो आरएसएस के लिए बोला कि कौरव जो है हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में डंडा लेकर चलते हैं, जो पुरोहितों के लिए बोला कि देश जो है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, तो उस बयान को लेकर माफी मांगने में क्या तकलीफ है राहुल गांधी को? मैडम, आपको बताना है कि एक तो आपको सबसे पहले बता दें, कौरव इन्होंने एक जगह नहीं कहा है। हरिद्वार में भी कहा, उत्तराखंड में भी कहा, मध्य प्रदेश की भी एक मीटिंग में कहा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने कहा है। तमाम जगह लगातार आदमी की एक लिमिट होती है। ये सोचते थे, हिटलर कहता था, हिटलर का एक वो था, वो कहता था कि अगर एक बार एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सब लोग मान लेंगे। इनके साथ जस्ट उल्टा हो रहा है। इनको जब पहली बार बोलते तो लोग इनसे उखड़ जाते हैं। और ये राहुल गांधी को आपको बताना गलत, और जिस आरएसएस की बुराई कर रहे हैं उसी का इनके यहाँ भी संकट इन्होंने कहा हाफ पैंट पहनते हैं, कौरव हाफ पैंट पहनते थे, लाठी लेके चलते थे। तो आपको बताना इनके यहाँ सेवा दल जी का गठन हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, वो भी हाफ पैंट पहन करके कैप लगा करके सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल वाले चलते थे। ये अगर कांग्रेस सेवा दल को आज जिंदा कर दें जो आरएसएस के पैटर्न पे बना था तो इनका संगठन फिर काम करेगा। इन्होंने क्या किया, दूसरे को डैमेज कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में ही मंदिर में जाकर उन्होंने ये बयान दिया था कि देश तपस्वियों का नहीं है, पुजारियों का है, सनातन और साथ ही पुरोहितों में जिस तरीके का भेदभाव इन्होंने करने की कोशिश की, इसका क्या खामियाजा आने वाले वक्त में 2024 में भुगतना पड़ेगा? देखिए मैडम, अंग्रेजों का एक सिद्धांत था हिंदुस्तान में, आपको हम एक बात बता दें, नहीं कहना चाहिए, सुन लीजिए। अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो 2-4 चीज़ें आदमी सीख ले। एक तो गांधीवाद और समाजवाद की मार्केटिंग कर ले, गांधीवाद समाजवाद की। दूसरी ये है कि इनके साथ डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का सिस्टम था। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का क्या हुआ, इन लोगों ने ऐसा समझ लिया टुकड़े टुकड़े में, हर गली में डिवाइड कर दो, हर घर में डिवाइड कर दो, हर परिवार में डिवाइड कर दो, हर मजहब में डिवाइड कर दो, एक मजहब से दूसरे मजहब को लड़ा दो। अंग्रेज़ों का जो डिवाइड एंड रूल था वो था सॉलिड, उसमें इन्होंने इतना माइक्रो उसमें कर दिया। इनका डिवाइड एंड रूल है कि हम पुरोहितों सनातनियों को इनको लड़वा देंगे, तो वो नहीं लड़ पा रहे, ये खुद ही अंदर लड़ रहे हैं, बंदर बांट हो रहा है इनका। और आपको बता रहे लजिया फंस गई गुंडन के बीच में। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। और उन्होंने जैसा कि कई उदाहरण दिए कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त क्या हालत है, किस तरीके से आरएसएस और पुरोहितों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी अब हरिद्वार का रास्ता तय कर सकते हैं।